षोडशो पञ्चणमुक्कारो सव्वप्पावप्पनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम्। नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतः स्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् हरहतः समुपास्महे। आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। कामठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तु नः। पार्श्वनाथः श्रीस्तु वः। कृतावराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयो ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयो। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज से एक नई कक्षा, नया विषय प्रारंभ करने जा रहा हूं और आज पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी का 66वां पुण्य वर्ष का प्रारंभ हो रहा है और उसके अंतर्गत अपने गुरु श्री विजय वल्लभ सूरी जैन पाठशाला उसी नाम से, परंतु विषय अलग, शासन प्रभावक महापुरुषों की कथाएं, इस पाठशाला के दूसरे पीरियड के अंतर्गत अपन लोग शासन प्रभावक महापुरुषों की कथाएं चालू करेंगे और उस कथा माला के अंतर्गत हम किसी एक महापुरुष को नहीं लेंगे, अलग अलग महापुरुषों को लेंगे और उनके जीवन में से कोई भी एक जीवन वृत्त लेकर के अपन बातें करेंगे। जैसे कि आज, वैसे विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के विषय में जो मुझको कहना है वो बाद में कहूंगा। पहले तो मैं आज एक शासन प्रभावक महापुरुष की कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं। उस शासन प्रभावक महापुरुष का नाम है आर्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहिब। आर्य उसको कहा जाता है, हमारी जैन परंपरा में कुछ महापुरुषों के नाम के पहले आर्य इस विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस विशेषण का अर्थ होता है जिसने समझ करके सभी के सभी हेय धर्मों का, हेय वृत्तियों प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया हो और समझ करके जो भी उपादेय धर्म है, जैसी भी उपादेय वृत्तियां प्रवृत्तियां हैं, उनको स्वीकारा हो, उनके अनुसार जो जीता हो, उस व्यक्ति के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारे जैन श्वेतांबर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी से प्रारंभ होती है और उन्हीं आचार्यों की परंपरा में आर्य श्री वज्र स्वामी जी अंतिम 10 पूर्वी आचार्य हुए। वज्र स्वामी जी की कहानी में
एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं। आर्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। जिस समय आर्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज की माता सुनंदा देवी गर्भवती थी, उस समय अपने बच्चा को उनके श्रीमान जी ने कहा कि भाई देख, तू गर्भवती है, होने वाला बेटा तेरे जीवन का आधार बनेगा। अब मैं आचार्य भगवंत श्री सिंहगिरी स्वामी जी आए हुए हैं, मैं उनके पास में दीक्षा ले लेना चाहता हूं। सुनंदा ने बहुत कोशिश की, श्री वज्र स्वामी जी के पिताजी ने अंत में दीक्षा ले ही ली। उचित समय पर सुनंदा ने बच्चे को जन्म दिया और सुनंदा के अड़ोस पड़ोस में रहने वाली जितनी भी उसकी सहेलियां थी, उन सभी जनों ने मिलकर के बच्चे का जन्म महोत्सव मनाया। सभी सखियों ने मिलकर के जो प्रसूति कर्म किया जाता है वो सब कर्म कर लेने के बाद सब जन खूब बालक का स्वरूप देखते हुए खूब खूब खुशियां मनाते हैं। परंतु उनमें से सुनंदा की एक सखी ने कहा, अरे कितना ही अच्छा होता यदि पिता ने, यदि आज वह इस घर में होता तो खुशियों का स्वरूप कुछ जुदा ही होता। अभी अभी कुछ क्षण पहले जिस बालक का जन्म हुआ था, उस बालक को दो घटनाओं की तुरंत जानकारी हो गई। एक तो पिताजी ने दीक्षा ले ली, एक तो इस घटना को जैसे ही उसने सुना, दीक्षा ली है, दीक्षा शब्द उसने सुनते ही सोचा, अरे दीक्षा शब्द तो मैंने पहले कहीं सुना हुआ है, मैंने भी सोचा था कि मैं दीक्षा लूंगा। और ये सोचते सोचते उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञाना वर्णीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होता। जाति स्मरण, जाति यानी कि जन्म, स्मरण यानी कि याद, पूर्व जीवनों का स्मरण, जिस ज्ञान के उसको जाति स्मरण। और जाति स्मरण ज्ञान के बाद उसने सोचा, गत जन्म में तो मैं दीक्षा नहीं ले सका, परंतु इस जन्म में मैं निश्चित दीक्षा लूंगा लूंगा लूंगा, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी लूंगा। पर जब मैं अपनी मां से मुझको आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक तो मेरे पिताजी मुझे दीक्षा देंगे नहीं। और
और इसके लिए उसने उसी समय एक दूसरा संकल्प किया, मेरे प्रति ममता के कारण, मोह के कारण मां मुझे दीक्षा की आज्ञा नहीं देगी। मैं वह प्रयास करता हूं जिसके कारण से मेरी मां खुद ब खुद मुझे दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाए। और इसके लिए मुझे एक काम करना होगा, और वो काम उस बालक ने संकल्प पूर्वक किया। जब तक मां मुझको दीक्षा के लिए नहीं दे देगी, मैं रोता रहूंगा, रोता रहूंगा, रोता रहूंगा। पहले ही दिन से संकल्प के अनुसार बालक ने रोना चालू रखा, तब तक जब तक कि मां ने उसको वोहरा नहीं दिया। आप सोचें, आपके दिल दिमाग में एक शंका हो सकती है, जन्म लेते ही ये दीक्षा का विचार, ये दीक्षा की बात और ये दीक्षा के लिए संकल्प, ये क्यों यह होता है? एक बात याद रखिएगा, हमारी जैन परंपरा में एक नियम है, जीव मरता समरो, समरो सौ संगात, समरो मंत्र भलो नवकार, एछे 14 पूरवनो सा। जब जन्मे कोई भी घर में बालक तो उसको नमस्कार महामंत्र सुनाने की परंपरा, और जब कोई मर रहा है तो मरते हुए को भी नमस्कार महामंत्र सुनाने की परंपरा। क्यों? एक बात याद रखिए, जन्म का समय और जन्म के समय के बाद के कुछ वर्ष, जिसको कि हम बचपना कह रहे हैं, उन वर्षों में और जन्म के समय जो मिल गया वह इस जीवन की एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है। और मरते समय भी नमस्कार महामंत्र सुनने की परंपरा, सुनाने की परंपरा, वो इसीलिए है कि जब हम अब अगले जीवन की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, तब भी हम इसी नमस्कार महामंत्र को लेकर के जाएं, ताकि आगे के जन्म में भी देव, गुरु और धर्म की परंपरा अविच्छिन्न रूप से हमको प्राप्त होती रहे। इसीलिए यह नियम है जैन परंपरा में। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका के मरने के लिए कुछ आवश्यक कार्य कहे गए हैं मरने के समय के। सामान्य तौर पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, यदि कोई श्रावक श्राविका मरने वाला हो तो उससे कुछ दिन पहले से ही उसको पुण्य प्रकाश का स्तमन, पद्मावती आराधना, ये सुनाने की हमारे श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में एक बहुत लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। उसके अंतर्गत वह उन दिनों में 84 लाख जीवा योनियों से अपने जन्म मरण की परंपरा के बीच में किसी भी जीव को दुख पहुंचाया, एक इंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, त्रिनेंद्रिय हो, चौरिंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, चाहे नारकी हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, किसी न किसी भव में एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, एक इंद्रिय में से भी पृथ्वी काय, आप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रियंचों में से भी संगी असंगी किसी भी प्रकार के जीव को यदि किसी भी भव में मैंने दुख पहुंचाया हो, किसी के भी प्रति मैंने वैर भाव रखी हो, किसी के भी प्रति यदि मैंने मोह ममता भाव रखा हो, उसके कारण से मैंने न जाने क्या क्या अनर्थ जीवों के किए हैं, उन सभी पापों के लिए, उन सभी कृत्यों के लिए वह मरणासन्न व्यक्ति माफी मांगता है।
जिंदगी में जितने भी दुष्कृत किए हैं उनको याद कर 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 करके वह माफी मांगता है। यह एक सामान्यतया मरने की रीति है। मन वचन काया की शुद्धता पूर्वक 4 शरणों को स्वीकार करके अरिहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण, केवली परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म की शरण को ग्रहण। यह एक श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन समाज के अंदर एक परंपरा है, प्रथा है। और इस प्रथा का एक कारण है कि मौत तुम वो चीज साथ में लेकर के जाते हो जो अंतिम समय में तुम सोचते हो, मन के अंदर भाते हो। छोटी सी कहानी है इसी महापुरुष की जिंदगी की। भगवान श्री महावीर स्वामी जी एक नगरी में गए। नगरी का नाम था पृष्ठ चंपा, राजा का नाम था शाल, युवराज का नाम था महाशाल। उनको जो ही पता लगा परमात्मा सुभूमि भाग नाम के उद्यान में ठहरे हुए हैं, उनको जो ही पता लगा परमात्मा की देशना सुनने के लिए गए और परमात्मा का उपदेश सुनकर के उन्होंने कहा कि साहब हमको तो दीक्षा लेनी। शाल राजा तो तैयार था ही, उसने महाशाल को कहा कि तू राज्य संभाल, मैं तो परमात्मा के पास में दीक्षा लेता हूं। और इधर से महाशाल ने कहा क्यों, मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूं। और दोनों ने एक निर्णय लिया। दोनों की एक बहन थी जिसका नाम था यशोमती, और कांपिल्य नरेश पीठर के साथ में शादी करवा दी थी भाइयों ने। उसका एक लड़का था यशोमती का जिसका नाम था गागली। इन दोनों का तो कोई संतान थी ही नहीं। गागली को लेकर के आए, गागली का राज्याभिषेक कराया और शाल और महाशाल ने दीक्षा ले ली। दोनों को परमात्मा ने दीक्षा देने के बाद साधुओं को सौंप दिया। तो ने उनको 11 अंग आगमों की शिक्षा दी। एक बार वापिस परमात्मा चंपा नगरी में पधारे। चंपा नगरी से विहार करके परमात्मा राजगृह नगरी की ओर विहार करने वाले थे और उससे कुछ महाशाल ने कहा साहब पृष्ठ चंपा नगरी में जाने के लिए हमको आदेश दीजिए ना, लगता है हमको पाले हमसे। परमात्मा तो केवल ज्ञानी थे, परमात्मा ने योग्य लाभ समझ करके दोनों को आज्ञा दी और दोनों को गणधर भगवंत गौतम स्वामी जी के साथ में भेजा। पृष्ठ चंपा में गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी जी शाल और महाशाल मुनि पधारे और सचमुच में गौतम स्वामी जी के उपदेश को सुन करके राजा गागली ने अपने माता और पिता के साथ में दीक्षा ले ली। अब शाल गणधर भगवंत गौतम स्वामी जी के साथ में सभी जन विहार करते हैं। शाल और महाशाल गागली को और उसके माता पिता को देख करके बहुत खुश होते हैं और उनके द्वारा व्रत स्वीकार किए गए स्थिति में ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इतना ही नहीं, अरे हमको परमात्मा का संयम मिला,
धन्य धन्य है गणधर भगवंत श्री गौतम जी महाराज को, धन्य धन्य है इन्होंने शाल महाशाल ने हमारे प्रति एक संबंध निभाया। धन्य धन्य है संयम धर्म की अनुमोदन। गागली को और गागली के माता पिता यानी कि पीठर और यशोमती जी को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सभी जनों के साथ गौतम स्वामी जी महाराज साहब चंपा नगरी में गए। समव शरण में विराजमान परमात्मा को गणधर भगवंत गौतम स्वामी जी ने प्रणाम किया, 3 प्रदक्षिणा दी, प्रणाम किया, परंतु उनके साथ में जो 5 यानी कि शाल, माशाल, पीठर और गागली तथा साध्वी यशोमती जी जो थी वो जाकर के बैठने की तैयारी में थी। और गणधर गौतम स्वामी जी ने कहा कि अरे इधर आओ, परमात्मा को जैसे मैंने नमन किया वैसे तुम नमन करो, केवली की परसदा में क्यों जा रहे हो? उसी समय परमात्मा ने कहा गौतम केवली की आसाधना मत करो। परमात्मा ने जैसे ही ये वचन कहे तुरंत गौतम स्वामी जी महाराज ने उनसे क्षमा याचना की, परंतु उदास हो गए, चिंता में पड़ गए। परमात्मा ने ज्ञान से जाना और गौतम स्वामी जी को आश्वासन देते हुए परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा गौतम तू चिंता करता है कि जिस किसी को भी दीक्षा देता हूं उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इन 5 को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, मैं ज्यों का त्यों रह गया, तुझे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और तुम भी समान होंगे सिद्ध शिला में। परंतु एक नियम है, अपनी तपश्चर्या की लब्धि से जो व्यक्ति अष्टापद तीर्थ की यात्रा करता है और एक रात वहां रहता है, निश्चित उस केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बस परमात्मा के श्रीमुख से निकले हुए इस वचन को सुन करके दूसरे ही दिन परमात्मा के श्री चरणों में पहुंच करके आज्ञा मांगी कि साहब अष्टापद तीर्थ की यात्रा करना चाहता हूं, आज्ञा दीजिए। परमात्मा ने आज्ञा दी और चारण लब्धि के माध्यम से गणधर भगवंत गौतम स्वामी जी अष्टापद तीर्थ पर पहुंच गए। जिस समय वे वहां पर पहुंचे उस समय अष्टापद पर्वत की यात्रा के लिए 1500 तापस बैठे हुए थे। 500 तापस पहली सीढ़ी, 500 तापस दूसरी सीढ़ी पर, 500 तापस तीसरी सीढ़ी पर। उन्होंने गणधर गौतम स्वामी जी को देखा और सोचने लगे कि अरे ये इतने हृष्ट पुष्ट, हम तो तप से एकदम दुबले पतले हो गए तो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाए। कुछ जन चढ़े, कुछ जन तीसरी सीढ़ी तक पहुंचे, परंतु आगे तो पहुंचने की उनके पास में भी हिम्मत नहीं। ये तो हृष्ट पुष्ट है, कैसे ऊपर चढ़ जाएंगे? और इतनी ही देर में गणधर गौतम स्वामी जी महाराज साहब जी ने
अपनी लब्धि के माध्यम से सूर्य की किरणों को पकड़ा और वे तो ऊपर 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 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सीढ़ी के आकाश को तो पार कर गए, अष्टापद पर्वत पर भी पहुंच गए। तापस लोग यूं देखते ही रह गए। उन्होंने सोचा, क्या शक्तिमान, क्या लब्धिमान, जब ये उतरेंगे ना, हम इनको अपना गुरु बनाएंगे। और गणधर गौतम स्वामी दादा अष्टापद पर्वत के ऊपर भरत चक्रवर्ती जिनालय में परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा का कीर्तन करते हैं, परमात्मा की चैत्य वंदना करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और बाहर आकर के, क्योंकि एक रात रुकने के लिए भी परमात्मा ने कहा है, अष्टापद तीर्थ की यात्रा के साथ एक रात वहां रुकना। तो रात के समय गणधर गौतम स्वामी दादा अशोक वृक्ष के नीचे गए। ईशान अशोक वृक्ष था, वहां गए। रात्रि वहां रहना ही था। वहां पर एक पट्ट था, पट्ट के ऊपर गौतम स्वामी दादा विराजमान थे। और उसी अशोक वृक्ष पर रहने वाले बहुत सारे देवी देवताओं ने गणधर गौतम स्वामी जी को जाना, आकर के उनको वंदना की और कुछ उपदेश सुनाने की प्रार्थना की। और उपदेश गणधर गौतम स्वामी दादा सुना ही रहे का समय था। और उस समय एक लोकपाल, जिसका नाम श्रीद यानी कि वो अपने एक मित्र सामंतिक जृंभक जाति के देवता के साथ में वहां आया। उसने भी परमात्मा के दर्शन करके जब वह लौट रहा था तो गणधर गौतम स्वामी जी की आवाज को सुन करके वह भी श्रोताओं के बीच में बैठ गया। उस समय गणधर गौतम स्वामी दादा साधु कैसा होता है, किस तरीके से वह दुबला पतला होता है, किस तरीके का वह रूखा सूखा भोजन करके दुबला होते हुए भी कितना प्रसन्न रहता है। इस बीच में वह जो कुबेर था और जो उसका मित्र था, दोनों के मुख पर हंसी आ गई। अरे ऐसे तो महात्मा की बात कर रहे हैं, कितने दुबले पतले और खुद कितने हृष्ट पुष्ट हैं। गणधर गौतम स्वामी दादा ने मन पर ज्ञान से उन दोनों के दिल के प्रश्न को जान लिया। और गणधर गौतम स्वामी जी ने उसी ही विषय को लेकर के प्रसंगोपात पुंडरीक, कंडरीक और पुंडरीक दो भाइयों की कहानी सुनाई। आखिर में ध्यान की बात को सुन करके, भावना की बात को सुन करके, शरीर दुर्बल हो या न हो, कषाय दुर्बल होने चाहिए, कर्म क्षीण होने चाहिए, उसी साधना का महत्व है। वैसी ही साधना साधुता कहलाती है। उसी साधुता का परिणाम है केवल ज्ञान। कुबेर बड़ा खुश हुआ। उसने गणधर गौतम स्वामी जी को प्रणाम किया और वो चले गया। परंतु जो उसके साथ में आया था, उसने कंडरीक और पुंडरीक मुनि की बात को सुन करके संकल्प किया, मैं दीक्षा लूंगा, दीक्षा लूंगा, दीक्षा लूंगा। और ये विचार केवल उसी दिन नहीं, वह उसके बाद 500 वर्षों तक जीवित रहा
प्रतिदिन वह गणधर गौतम स्वामी जी के द्वारा सुनाई गई कहानी को याद करता और सोचता था मैं दीक्षा लूंगा। बस वो ही जीव, वही द्रिम्बक जाति का देवता, वो और कोई नहीं था, वज्र स्वामी जी का जीव था। पूर्व भव में जो उसने दीक्षा की भावना भाई थी, बहुत तीव्र भावना भाई थी, उसी तीव्र भावना को लेकर के वह देवलोक से मरा था और यहां पर जो मां के गर्भ में पैदा हुआ और जन्म लेते ही जैसे ही दीक्षा शब्द को सुना, वो दीक्षा शब्द उसकी आत्मा में छुपे हुए दीक्षा के भाव को जगा गया, जिस भाव के अंतर्गत उसने संकल्प लिया कि यदि मुझे मां आज्ञा नहीं देगी, जब तक वह खुद ब खुद न छोड़ देगी, तब तक मैं रोता रहूंगा, रोता रहूंगा, रोता रहूंगा। इस कहानी से कुछ बातें आप सीखिए। जो जिंदगी में लेकर के जाते हो वो तुम्हारे अगले भव में साथ चलेगा। और तुमको साथ में क्या ले जाना है? अच्छे भाव या बुरे भाव, संपत्ति या विपत्ति, सुकर्म या दुष्कर्म, पुण्य कर्म या पाप कर्म। पुण्य को साथ में ले जाना चाहते हो या पाप को साथ में ले जाना चाहते हो? निर्णय करो और निर्णय करके इसी भव में उसी चीज को कमाना चालू करो। और इतना ही नहीं, अंतिम समय तक शुभ भाव बनाए रखो। वर्तमान काल में परंपरा है कि मरते हुए को नमस्कार महामंत्र सुनाना। हमने ऐसे बहुत जनों को देखा है, मर रहा है तो भी नवकार मंत्र सुनाने वाले सुना भी रहे हैं, वो कानों में उंगली डालता है कि नमस्कार महामंत्र की ध्वनि, वो महामंत्र भी उसको अच्छा नहीं लगता। क्यों? कारण जिंदगी में उसने वैसा अभ्यास ही नहीं किया। जिंदगी में जिस चीज का अभ्यास किया होगा वही चीज अंत समय में तुम साथ में ले जा सकोगे और वही चीज तुमको अंतिम समय में भी रुचेगी। अंतिम समय में भी तुम लोगों के मुंह से नामो अरिहंतानम, नामो सिद्धानम, यरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सव्वसाहुनम, एसो पंचर्णमुक्कारो सव्वपावप्पनाशनो, मंगलानम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। ये ध्वनि तुमको अंतिम समय में तभी रुचेगी जबकि तुमने जीवन में इस चीज का अभ्यास किया होगा। समय पूरा हुआ। आज विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी का गुणानुवाद करने का दिन है। उनके विषय में केवल 2-3 लाइनें ही कहना चाहूंगा। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे। वे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बड़े, उन्होंने काल में ऐसी बहुत सारी बातें कही जो कि लगता था कि यह जैन धर्म के विरुद्ध हैं, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, इसी वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष पहले जब पालीताना में श्रमण सम्मेलन हुआ था, उसमें जो पहला पहले मुद्दे पत्र को यदि आप पढ़ लो तो आपको स्वयं स्वीकारना पड़ेगा कि इसमें अधिकतर विचार विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के द्वारा प्रकट किए गए हैं। विजय वल्लभ गुरु जी महाराज साहब जी को आप इसी से ही समझ सकते हो कि वे कितना चाहते थे कि लोगों की भ्रांतियां टूटे और वे कितना चाहते थे, उन्होंने कई कई तरीके के विरोध सहे। मैं कहना चाहता हूं, जिन विचारों का विरोध उन्होंने अपने जीवन काल में सुना, विरोध सहा, हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, श्रमण सम्मेलन का पहला जो मुद्दा पत्र था उसमें अधिकतर विचार यूनिवर्सिटी के हों, साध्वी जी महाराज साहब जी के विकास के लिए हों, शिक्षा के लिए गुरुकुल व्यवस्था से संबंधित बातें हों, इत्यादि बहुत सारे ऐसे विचार थे
जो कि विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के द्वारा ही कहे गए थे, उनका विरोध करने वालों के द्वारा भी आज की तारीख में उन विचारों की सराहना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के पारखू, इतने दूरदर्शी, जिन शासन के महान 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 प्रचारक, और इतना ही नहीं, आशु कवि श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के विचार उस समय जितने उपयोगी थे, वर्तमान काल में सोचते हैं तो उस समय की अपेक्षा भी आज की तारीख में उनके विचारों की उपादेयता सभी जन स्वीकारते हैं। और इतना ही नहीं, भविष्य काल में उनके विचारों की उपादेयता कितनी 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 जरूरत बन जाएगी, इसकी कल्पना कर सकते हैं। गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब बहुत दूरदर्शी आचार्य थे, युगदर्शी आचार्य थे। वे चाहते थे, वे कहते थे, मैं वीतराग पथ पर चलने वाला एक पथिक हूं। वो वीतराग और वीतरागता और वीतराग द्वारा प्ररूपित धर्म के खूब अच्छा प्रचार प्रसार, उसकी श्रेष्ठता को महसूस किए हुए सबको महसूस करवाना चाहते थे। ऐसे पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी की 66वीं पुण्यतिथि के इस अवसर पर उनके 150वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में और आज उनके 66वें पुण्य वर्ष के उपलक्ष्य में शासन प्रभावक महापुरुषों की कहानियां आज से चालू की हैं। गुरु जी से प्रार्थना है कि वो हमको बल दें, जो उनका प्रिय विषय था, जो उन्होंने चालू किया था, उसी को ही ध्यान में रख करके आज मैं वापस चालू कर रहा हूं और यह परंपरा आगे भी चलती रहे, वे चलवाते रहे, इतनी ही उनसे प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जय जयति शासनम। बोलो श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर।